भर्ती कर रही है उसको आंगनबाड़ी से उसका हक छीना जा रहा है और आंगनबाड़ी उससे ज़्यादा कई गुना काम कर रही है, तो उसको ये मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो काम एजुकेटर करेंगे वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें पहले से ही कर रही हैं, 1972 से कर रही हैं, कोई नया काम नहीं है उनके लिए। तो ये एजुकेटर भर्ती को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि हमेशा हम लोग को जो है आश्वासन, बस आश्वासन उन्होंने हमेशा से दिया है और कुछ नहीं। हम लोग की अगर बात अगर नहीं बनती है तो फिर हम लोग फिर आगे जो है आने वाले समय में भी 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल कलम बंद हड़ताल। कहीं भी ड्यूटी आती है सबको पहले आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगा दी जाती है। आज 2 अक्टूबर है, पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें राजधानी लखनऊ में तो जेसी गेस्ट हाउस में यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ आई हुई हैं और अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत कराने के लिए। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इतनी भारी संख्या में यहाँ पे क्यों ये कार्यकर्त्रियाँ आई हुई हैं, आखिर क्यों सरकार इनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है। सबसे पहले हम यही इन्हीं के पदाधिकारियों से बात करते हैं, संगठन के, वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे आई हैं और आप लोग का कार्यक्रम 29 तारीख से चल रहा है लगातार, किन किन समस्याओं की वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और ईएससीसी भर्ती से इतना ज़्यादा नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है? आज हम लोग 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जो सरकार हमें एजुकेटर की भर्ती कर रही है उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि जो एजुकेटर की भर्ती कर रही है उसको आंगनबाड़ी से उसका हक छीना जा रहा है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी 5,500 में काम कर रही है और उससे कई गुना ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन उसको सिर्फ 6,000 सरकार दे रही है और जो एजुकेटर भर्ती करने जा रही है उसको 10,000 मानदेय देगी और आंगनबाड़ी उससे ज़्यादा कई गुना काम कर रही है, तो उसको ये मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित होकर इसका विरोध सरकार से जताया जा रहा है। जो हमारी बड़ी बहनें सब हैं उनसे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। एजुकेटर की भर्ती से आंगनबाड़ियों को क्या क्या नुकसान हो सकता है आखिरकार, जैसे देखा जाए तो? जी मैडम, नुकसान ये है क्योंकि जो काम एजुकेटर करेंगे वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें पहले से ही कर रही हैं। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देना, वो काम हमारी बहनें 1972 से कर रही हैं, कोई नया काम नहीं है उनके लिए। तो ये एजुकेटर भर्ती को रद्द कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि हमारी बहनें पहले से ही वो योगदान कर रही हैं, तो इस भर्ती का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जी, तो क्या इसके लिए आप लोगों ने पहले सरकार को अवगत कराया इन सारे विषयों में? क्योंकि जैसा कि इंदू जी से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोग लगातार इसका विरोध करें, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही इन सारी चीज़ों पे। मैम देखिए, ध्यान देने वाली बात है तो देगी, धीरे धीरे देगी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे। और बात रही सरकार को जानकारी देने की, तो हम लोग शुरू से ही उनको अवगत कराते आ रहे हैं, टाइम से। अगर बात करें हम अभी मौजूदा सरकार की, तो हाल ही में भारतीय मजदूर संघ ने मुलाकात की, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि जो आशा कार्यकर्त्रियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, रसोइयाँ, इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो एक तरफ एजुकेटर की भर्ती को लाना, दूसरी तरफ ये सारी सौगातें देना, सरकार क्या कोई खेल खेल रही है ऐसे कार्यकर्त्रियों के साथ? बिल्कुल मैम, हम लोग तो जिस उम्मीद से उनको लेकर के आए थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग के लिए इतना अच्छा करेंगे कि शायद दोबारा ऐसा मौका मिलेगा कि बार बार उन्हीं की सरकार आए। लेकिन इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि हमेशा हम लोग को जो है आश्वासन, बस आश्वासन उन्होंने हमेशा से दिया है और कुछ नहीं। और जो एजुकेटर वाली जो इन्होंने ये प्रक्रिया जो है लागू करने जा रहे हैं, तो जब मेरी बहनें जो है इतना सारा काम करके उनको जो है सिर्फ 5,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है मात्र, और एजुकेटर के लिए जो है समझ लीजिए 10,000 और 300 जो है 13 रुपये जो दे रहे हैं। तो अगर मेरी बहनें एक काम करके, उनको एक काम का इतना दिया जा रहा है मानदेय, तो हम लोग के लिए क्यों नहीं वही चीज़ हम लोग को लागू करके क्यों नहीं उसको जो है 20,000 कर देते हैं? क्या मेरी बहनें काम नहीं करती हैं? जिस चीज़ में चाहते हैं उसमें वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं, समझ लीजिए मन चाहा वो काम लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है। तो इससे तो हम लोग को बहुत आक्रोश है। अगर हम लोग की अगर बात अगर नहीं बनती है तो फिर हम लोग फिर आगे जो है आने वाले समय में भी 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल कलम बंद हड़ताल। बिल्कुल भी कोई काम कोई नहीं करेगा। हमारी बहनें, इतना आक्रोश है हमारी बहनों में। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का लगातार ये भी कहना है कि जितने उनके मूल कार्य हैं उनसे ज़्यादा भी उनसे कार्य करवाया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा, और कार्यकर्त्रियाँ करती भी हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनका वेतन या यूँ कहें उनका मानदेय नहीं दिया जाता है। हम लोग हर विभाग में, हर कहीं भी ड्यूटी आती है सबको पहले आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगा दी जाती है और सब करते भी हैं, तब भी हम लोग को अपने मन मुताबिक वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग इस आक्रोश में हम लोग अपना, आज हम लोग का स्थापना दिवस भी है, तो हम लोग अपना स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। सन 75 की योजना है, इंदिरा गांधी ने जो नींव रखी थी, उस पर हम लोग गांधी जी को माला पहनाएंगे और अपने स्थापना दिवस का अपना
तो यहाँ पे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ थी, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि एजुकेटर की भर्ती आने से इनको कितने सारे नुकसान है। इसी के साथ इनके साथ बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से इनको वेतनमान, उस हिसाब से इनको मानदेय नहीं दिया जाता। और इसी वजह से ये कार्यकर्त्रियाँ यहाँ आज 2 अक्टूबर के दिन प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार अगर इनकी बात को नहीं सुनती है तो 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं।